पंडित राहुल संकृत्यायन हिंदी साहित्य के यात्राखंड लेखकों के जनक माने जाते हैं, आधार स्तंभ हैं। इन्होंने एक यात्राखंड लिखा है किन्नरों के देश में। हिमालय के हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र और नेपाल से तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्रों को एक किन्नरों का देश कहते हैं। जब इन्होंने 1930 में भारत के रास्ते तिब्बत की यात्रा की तो इससे किन्नर समाज का गहन अध्ययन किया और बड़ा ही रोमांटिक चित्रण इन्होंने किन्नर समाज का किया है। सामाजिक सांस्कृतिक रीत रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं के रहन सहन और ऐतिहासिक दर्शन को लेकर इन्होंने इस किन्नरों के देश में उनका सामाजिक चित्रण किया है। बड़ा सुंदर स्थित किन्नर देश का चित्रण। यह पुस्तक किन्नरों के देश का जो हिमाचल प्रदेश से सतलज नदी जहाँ से उद्गम स्थल है, उस पहाड़ी भूभागों में रहने वाले, क्योंकि किन्नरों का देश एक ऐतिहासिक पौराणिक मान्यता के आधार पर उनका एक मान्य होता है। किन्नरों की उत्पत्ति कैसे होती है? शिव पुराण के अनुसार अर्धनारीश्वर शंकर जी को कहते हैं, क्योंकि आधा नारी आधा पुरुष। इस आधार पर शिव पुराण में तथ्य मिलते हैं कि किन्नरों को शिव की संज्ञा दी गई, क्योंकि उत्पत्ति उनकी अर्धनारीश्वर शंकर से हुई। ऐसा सामाजिक चित्रण में राहुल संकृत्याय ने भारतीय पौराणिक उदाहरण के साथ ही उन्होंने लिखा है। भारतीय जनजीवन और मानवीय दृष्टिकोणों का सुंदर चित्रण इस पुस्तक में किया है। यह पुस्तक राहुल संकृत्यायन के यात्राखंड का एक सुंदर चित्रण है, जिसमें शंकर के अर्धनारीश्वर चेतनाओं का वर्णन है। किन्नर कहते हैं आधुनिक भारतीय समाज या पुराने समाजों में हिजड़ा समाज। हिजड़ा आखिर किन्नर तालियां बजाते हैं, उन तालियों को एक दूसरे को समझने का संकेत होता है। हर्ष, खुशियां, उत्साह के आधार पर कोई भी घर में समाज में उत्सव हो, वहाँ पर किन्नरों को कैसे खुश किया जाता है, उनकी तालियों के जो ध्वनि लोगों के कानों तक जाती है, उससे समझिए कि कुछ मनहूस जीवन के कुछ रहस्य दूर हो जाते हैं और उसमें खुशियाँ सा जाती है। किन्नरों को खुश करना चाहिए, उन्हें कभी दुखी लौटाना नहीं चाहिए। ऐसे तिब्बती समाज में भी वर्णन, तिब्बती दर्शन में भी ऐसा मिलता है। बुद्ध के दिन किन्नरों को दान करना चाहिए, ऐसी मान्यता राहुल